कोई दो अपराध कहीं बैठने के लिए तैयार नहीं थे, जिनके घर के अपराध बंद भी थे, वो जब हम उन लोगों का घर ढूंढ करके पहुंचे, उनको एक चार वो 12 नवंबर में जितने लोग बंद थे सबके लिए कोशिश कर रहे थे और यही खुलूस था, यही लगन सबकी थी। अगर मेरी लगन थी तो वकीलों की भी यही लगन थी, दूसरे जो लोग थे जैसे मैं बोला पापा भाई, उनकी भी यही लगन थी कि यार सब के सब एक बार रहा होना चाहिए। आज कोर्ट कचहरी का काम इतनी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है कि लोग ये सब मिलकर अगर पूरी ताकत से कोशिश नहीं करते तो दिवाली की छुट्टी लगने वाली थी, ये मामला और 4-6 महीना आगे चला गया होता। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम महसूस के घर वालों का, जिन्होंने सिर्फ अपने घर का फर्ज है उसके लिए कोशिश नहीं की, मुश्तरका कोशिश की। और जहाँ भी इज्तिहाद होगा, मुश्तरका कोशिश होगी, वहाँ रिजल्ट अच्छा ही आएगा। एडवोकेट तौसीफ वकील साहब और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर करने वाले तौहीद अहमद और उनका फ्रेंड सर्कल, मैं सबसे पहले तौहीद अहमद को मुबारकबाद दूंगा, उनके दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा, महल्ले के जो जिम्मेदारान उनके साथ में इस प्रोग्राम को किया। इतना शानदार प्रोग्राम जो आज ये मैं देख रहा हूँ, ये हौसला बढ़ाने वाला प्रोग्राम है। और ये जो तौहीद भाई ने एक शानदार प्रोग्राम रखा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। 12 नवंबर का वाकया इस शहर में ऐसा हुआ कि लोग बोलते हैं कि माजी में मालेगांव शहर में इस तरह का वाकया कभी नहीं हुआ। बहुत से मामला एहतजाज में हुए, कभी नहीं देखी। मैं ये बात मानता हूँ कि 12 नवंबर को सिर्फ मालेगांव में प्रोग्राम नहीं था और वो प्रोग्राम कोई सियासी भी नहीं था, एक तंजीम का प्रोग्राम था। उसमें शहर की सभी मसलकी दीनी तंजीमों, सभी सियासी पार्टियां, सभी लोग शामिल थे। मगर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में, अगर नांदेड़ में हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। हमारा ये कभी बोलना नहीं है कि कोई तशद्दुद हो तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, मगर जिस तरह से मालेगांव शहर की पुलिस ने कार्रवाई की, उस तरह से नांदेड़ और अमरावती में कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर भी कोर्ट में मामला गया तो 15-20 दिन में सभी लोग रिहा हो गए। मालेगांव शहर में कल हमारे आखिरी 3 लोग जो 12 नवंबर के थे, वो कल उनकी रिहाई हुई है। और मैं जिस दिन छूट कर आया था, उस दिन से मैं एक बात बोलता था कि जब हमारे 3 लोग आखिरी आदमी भी 12 नवंबर का छूट जाएगा, ठीक है, अगर एंटी सिपेटरी बिल यहाँ पर होती नहीं होती है तो इंशाल्लाह हाईकोर्ट से जो है एंटी सिपेटरी बिल आपको मिल सकती है। लेकिन काबिल मुबारकबाद है मुस्तकीम डिंगेटी साहब, उन्होंने उस वक्त मुझसे कहा था कि मैं 8 से 10 दिन में खुद अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करूंगा और जो मेरे शहर के बेगुनाह मुसलमान गरीब अवाम जो जेल में है, मैं उनके साथ जेल में रहूंगा। और 10 से 12 दिनों में मुस्तकीम डिंगेटी साहब ने अपने आप को सरेंडर किया था और तकरीबन 88 दिन वो जेल में थे। 6 अक्टूबर 2022 को जिस वक्त हम लोग हाईकोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, हमारे सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम खान, मुस्तकीम डिंगेटी साहब, हम लोग सब उस वक्त व्हाट्सएप पर एक हमारे गफ्फार भाई एलटी न्यूज चैनल वाले, उनका मैसेज आया, उन्होंने मैसेज बना के डाला था। उसमें एक बात ऐसी लिखी थी कि मालेगांव शहर के 2 सपूत अजीम मुस्तकीम यानी कि एडवोकेट अब्दुल अजीम खान और मुस्तकीम डिंगेटी साहब मुंबई हाईकोर्ट के लिए रवाना हो गए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ गफ्फार एलटी न्यूज चैनल वालों के, उन्होंने जो बात कही थी कि मालेगांव शहर के 2 अजीम सपूत है, एक हमारे अजीम खान साहब और दूसरे मुस्तकीम डिंगेटी साहब। जिस दिन से वो जेल से रिहा होकर आए थे, उस दिन से कंटिन्यू वो तमाम लोगों के लिए रिहाई के लिए अपना दिन, अपना तन मन धन से उन्होंने लोगों का साथ दिया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हेलो ना हेलो
पूरा में इधर से आओ पापा। तौहीद अहमद और उनके फ्रेंड सर्कल ने 12 नवंबर के महरूसीन के लिए जो कोशिश की गई, जो हमारे वकला की तरफ से कोशिश की गई, जो हमारे महरूसीन के घर वालों के लिए, सबके लिए कोशिश की गई, उनके इस्तकबाल में एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मालेगांव शहर में इससे पहले 12 नवंबर का जो वाक़या हुआ, इससे पहले माजी में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि इतने मामूली मामले को लेकर, एक फतराव को लेकर इतनी सख्त सज़ा इस शहर को मिले और मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। इसके लिए इस तरह का इस्तकबाल जो लोग रख रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये एक हौसला अफजा प्रोग्राम है और हमारे वकला का हौसला होना चाहिए। जिन्होंने मुफ्त में केस लड़ा, ये मालेगांव शहर है जहां इस तरह से वकला काम करते हैं। दूसरे शहरों में हमें ऐसी मिसाल नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारा इतना शानदार प्रोग्राम इस्तकबालिया रखा। मैं दोबारा सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। होता है जब हमारा लीडर या हमारा वर्कर रोड पर रहकर और कोर्ट में, हमने रोड पे भी एहतजाज किया, कोर्ट में भी काम किया। ऐसा इस शहर में कोई लीडर नहीं था, नहीं तो मालेगांव शहर की कोई सियासी पार्टी ये बोल रही कि 12 नवंबर में उन्होंने एक मामूली भी एहतजाज किया हो। ऐसा डर और खौफ पैदा हुआ था कि अगर शान हिंद उस वक्त हिम्मत नहीं देती या वो अगर उस वक्त खड़ी नहीं होती, अगर रजा एकेडमी के ऑफिस में रात में ताला लगा तो कोई बड़े लीडर या किसी ने नहीं बोला। सबसे पहले एक खातून इस शहर की लीडर, उसने सबसे पहले उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि रजा एकेडमी के ऑफिस में रात में ताला क्यों तोड़ा गया। तो ये अब संजीदगी से सोचने का मुकाम है। अब ये काम इस शहर को बचाने का काम सिर्फ कोई बोलेगा कि मेरा है या सलीम गड़बड़ का है या तौहीद भाई का है, तो अब ऐसा अगर आप सोचें तो इस शहर को बचाया ही नहीं जा सकता। इस शहर के ऐसे हालात कभी नहीं थे। 11 महीना जेल में बेगुनाही की सजा काटना ये कितनी तकलीफ से है, क्योंकि मैं खुद जेल में रहा हूँ।